हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और विद क्वेश्चन। तो पार्ट 1 की बात करता हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है सब बच्चों को डरने की कोई गरज नहीं। आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन दूंगा पार्ट 1 के। 50 कर लो बेटा, वहां से आपको ऑलमोस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है दूसरे क्वेश्चन आपको करने की गरज नहीं। ये 50 क्वेश्चन कुछ भी करके आप कर लो। ओके, तो सबसे पहले बात आती है बेटा, थ्योरम कर लेते बेटा। ओके, तो पार्ट 1 में कितने थ्योरम आ सकते हैं और कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे मेन पॉइंट ऐसा है बेटा, चैप्टर नंबर 3 पे चलता हूं सीधा, क्योंकि पहले चैप्टर पे कोई थ्योरम नहीं और सेकंड चैप्टर पे भी कोई थ्योरम नहीं। सीधा थ्योरम नंबर कहां पर है बेटा? थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, पहले थ्योरम क्लियर करता, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस बताता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है बेटा? सबसे पहला थ्योरम एक साइन रूल पे देख लेना बेटा, अच्छे से साइन रूल, और एक आंधा कोसाइन रूल के ऊपर थ्योरम देख लेना। ओके, कोसाइन रूल एक्स्ट्रा एडिशनल है बेटा, बट साइन रूल के ऊपर आने के चांसेस रहते। कुछ भी करके ये इसका प्रूफ देख लो बेटा, a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, और इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है बेटा? 2r। ओके, ये थ्योरम आ सकता है, रेयरली पूछता है, हर बार नहीं पूछा जाता, तो आने के चांसेस है। ओके, उसके बाद सीधा चलता हूं बेटा चैप्टर नंबर 4 पे। 4 कौन है बेटा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, बघा रे दादा, बघा इंपॉर्टंट आहे रे, हेच करून घ्या रे, दुसरे करायची काही गरज नाही रे दादा, हेच करा। हेच इंपॉर्टंट क्वेश्चन आहे, दुसरे क्वेश्चन काही करायची गरज नाही। मी जे 50 क्वेश्चन सांगतो तो करून घ्या बेटा, तेच क्वेश्चन येणार, त्याचा व्हॅल्यू पण चेंज नाही होणार। ओके, आणि बुक मध्ये जसं आहे तसंच केलं तर चालेल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, डरो मत, यही क्वेश्चन ज्यादा कर लो, वही पेपर में आते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट। ओके, चलता हूं आगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला एक्यूट एंगल, क्या थ्योरम है बेटा? एक्यूट एंगल, याद है ना एक्यूट एंगल? tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ओके, मी फक्त पार्ट 1 चे थ्योरम सांगत आहे, पार्ट 1 चे थ्योरम पहिलं करून घ्या, प्लीज रिक्वेस्ट। ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला पार्ट 1 पाहिजे असलं तर पार्ट 1 चे तुम्ही आखरीचे 2 चॅप्टर केले तरी चालते, नाही तर इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्हचे 2 थ्योरम मी सांगेल, तो करून घेतलं तरी तुम्हाला सफिशियंट राहील। का म्हणजे पार्ट 2 मध्ये तुम्ही जास्त नाही केलं तरी तुमचा स्कोर ऑलमोस्ट 80 पैकी 70 च्या वरती आरामाने येईल। ओके, प्लीज रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही फक्त लक्ष द्या, पार्ट 1 परफेक्ट करा आणि पार्ट 2 मध्ये मी जे चॅप्टरचे इंपॉर्टंट सांगतो ते केलं तरी चालेल, तुमचा स्कोर एकदम अबोव 90 होईल 100%, म्हणजे 100 आउट ऑफ सांगत आहे का, म्हणजे आपला पेपर 80 मार्काचं रहता है। ओके, तो 80 मार्क्स को आपको 100% आपको 70 के ऊपर आ सकता है। जितने मैंने क्वेश्चन बोले वही करो, दूसरे क्वेश्चन करने की गरज नहीं, और टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट। चल, दूसरा थ्योरम है बेटा होमोजीनियस। होमोजीनियस थ्योरम क्या बेटा? होमोजीनियस मालूम है ना, b इज इक्वल टू 0, 2 केसेस आपको बनाए हैं, b इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है बेटा केस? b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इससे भी इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं, ये इस साल आने के चांसेस है बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट, ये थ्योरम अच्छे से कर लेना। ठीक है, आगे चलते बेटा, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर। ओके, वेक्टर में भी ज्यादा मैं खाली थ्योरम बता रहा हूं बेटा पार्ट 1 के, उसके बाद क्वेश्चंस बताता हूं, पहले थ्योरम देख लो। ठीक है, वेक्टर में देखो बेटा, सबसे पहले कौन है? इंटरनली मतलब c इज इक्वल्स टू एम बी प्लस क्या आता बेटा? एन ए अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नली c वेक्टर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। और थ्योरम नंबर 3, तो सेंट्रॉइड वाला थ्योरम मालूम है बेटा, सेंट्रॉइड नहीं पूछेगा। मीडियन ऑफ ट्राइंगल कौन है बेटा? मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये भी एग्जांपल में इस पे ज्यादा ध्यान दो बेटा, यही थ्योरम पूछा जाता है, आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कम चांसेस, बट तो भी एक्स्ट्रा में रख लेना एडिशनल, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये 1/6 वाला, 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ओके,
तो ये थोड़ा सा देख लो बेटा, ये थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन भी अटैच किया जाता तो मुझे लगता पार्ट 1 में इतने ही थ्योरम करने हैं, दूसरे करने की कोई गरज नहीं। ओके, पार्ट 1 में देखो बेटा 3 ही चैप्टर से थ्योरम आते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, एक्यूट एंगल, होमोजीनियस, और उसके बाद अगर मैं बताने वाले जो थ्योरम है मुझे लगता जो इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो देखो बेटा इंटरनली, एक्सटर्नली और कॉन्ग्रुएंट ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, बस ये तीनों करके जाओ, यहां से कंपलसरी आपको एक थ्योरम उतरेगा। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है, ये पार्ट 1 के 3 चैप्टर के ही थ्योरम आते बेटा, अच्छे से कर लेना, इसके सिवा कोई थ्योरम नहीं है। ओके सर, अगर हमको समझो ये थ्योरम तो पक्के ही रहेंगे, इसके बाद और कोई क्वेश्चंस रहते तो मैं आपको बताता हूं कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पार्ट 1 से इतने ही थ्योरम करने हैं, दूसरे थ्योरम करने की कोई गरज नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है ये 3 चैप्टर के थ्योरम कर लो, बाकी कहीं पे थ्योरम नहीं, बस इन 3 चैप्टर में ही थ्योरम है। ठीक है सर, इसके सिवा और कोई पार्ट 1 के क्वेश्चंस तो पहले देख लो बेटा, इसकी मतलब फोटो ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंपलसरी आते बेटा इतनी ही थ्योरम पार्ट 1 के, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें क्या देखते बेटा, क्वेश्चंस देखते कि पार्ट 1 में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है।